दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद क़यामत को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे। फिर एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह कब्ज हो जाएगी और दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे, उन्हें पर क़यामत कायम होगी। जब खुशबूदार हवा गुजरने की वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, इसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा कि इसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई खाना खाता होगा, कोई खेती कर रहा होगा, गरज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफातन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शरू इसकी आवाज बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर इसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, जमीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और हजरत इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। इस वक्त उस अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है जब्बारीन, कहाँ है मुतकब्बरीन? मगर है कौन जो जवाब दे? फिर खुद ही फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह वाहिद की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन और आखिरीन मलाइका, इंसान, हैवानात और जिन मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फारूक आज़म। फिर मक्का और मदीना के मकाबिर में जितने मुसलमान दफन है, सबको अपने हमराह लेकर मैदान हशर में तशरीफ ले जाएंगे। ये मैदान हशर मुल्क शाम की जमीन पर कायम होगा। इस दिन जमीन ताबने की होगी और आफताब एक मेल के फैसले पर होगा। दोस्तों, आफताब 4000 बरस की राह के फैसले पर है और इसकी तरफ आफताब की पीठ है। फिर भी जब सर के मुकाबिल आ जाता है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। इस वक्त की एक मील के फैसले पर होगा। तेज और गर्मी का क्या पूछना, और अब मिट्टी की जमीन है, मगर गर्मियों की धूप में जमीन पर पांव नहीं रखा जाता। इस वक्त जब ताबने की होगी और इस कदर से पसीना निकलेगा, 70 गुज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन ना पी सकेगी, वो ऊपर चढ़ेगा। किसी के टखनों तक होगा, किसी के घटनों तक, किसी के कमर, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, और काफिर के मुंह तक चढ़कर मिसले लगाम के जगड़ जाएगा, जिसमें वो डबकियां खाएगा। जबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल आ जाएंगी, दिल अबल कर गले को आ जाएंगे। जिसने चांदी सोने की ज़कात न दी होंगी, इस माल को खूब गर्म करके उसकी पेशानी पर दाग करेंगे, यहां तक कि लोगों का हिसाब खत्म हो। फिर बावजूद इन मुसीबतों के कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। भाई से भाई भागेगा, माँ बाप औलाद से पीछा चढ़ाएंगे, बीबी बच्चे अलग जान चराएंगे। हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार, कौन किसी का मददगार होगा। दोस्तों, ये है महशर का दिन। इसके बाद लोग तमाम नबियों के पास मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा सिवाय हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसीलिए दोस्तों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। हुजूर पेशी हक मज़दा शिफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।